की जय। प्यारे भक्तों, सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान को पाने की कोई उम्र नहीं होती है। आप लोग रोज ये कथा को सुन रहे हो कि अगर आप सोचो कि हम बुढ़ापे में भगवान का भजन करेंगे तो कमर टेढ़ी हो जाएगी यहाँ, फिर ना तो भगवान के दरबार जा पाओगे और ना ही तो आंखें भी काम नहीं देंगी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, चलते चलते मेरे भगवान इतने कृपालु हैं, मेरे भगवान इतने दयालु हैं कि प्रत्येक भगत को समय समय पर याद भी दिलाते रहते हैं। आप कहते हैं ना, हे प्रभु आप बड़े दीन दयाल हो, आप बड़े दीनानाथ हो, आप कृपालु हो, आप दया के सागर हो। तो भगवान अपने भक्तों को इतना प्रेम करते हैं, इतना चाहते हैं कि समय समय पर भगवान आपको याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं बताओ जरा, क्यों भैया बताएं क्या याद दिलाते हैं? वो ये याद दिलाते हैं कि अब समय हो गया है, अब भजन करो भगवान का, अब समय हो गया है, वरना समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा, और राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। हर प्राणी में राम रमे हैं, क्षण भर तुझसे दूर नहीं, और देख सके ना इन आंखों से उन आंखों में नूर नहीं। देखेगा मन मंदिर में जो वो प्रेम की ज्योति, भक्ति की ज्योति जलाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। परमात्मा मेरे इतने भोले हैं कि समय समय पर आपको याद दिलाते हैं कि अब समय हो गया है, भगवान का भजन कर लो। लेकिन आप क्या कहते हैं, अभी तो मेरा बचपना है, अभी तो मैं खेलूंगा कूदूंगा, अभी तो मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, अभी तो मैं बड़े लिख करके नवाब बनूंगा। आप भगवान के भजन की ओर कोई ध्यान नहीं देते, कोई आपको ध्यान नहीं देता। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, भगवान आपकी तरुण अवस्था को, आपके बालपन को देख करके आपको क्षमा कर देते हैं। छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा, माता पिता नहीं बता पा रहे हैं, संस्कार नहीं दे पा रहे हैं कि बेटा भजन करना है समय से, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान क्षमा कर देते हैं। भगवान प्रतीक्षा करते हैं। बालक बड़ा होता है, आप बड़े होते हैं, और बड़े होने के बाद में जैसे विवाह आदि संपन्न होता है, थोड़ा समय बीतता है, तो भगवान जानते हो क्या करते हैं? भगवान ने आपको पहले बताया तो, लेकिन आप नहीं माने। भगवान ने आपको चिताया कि आप सजग हो जाएं, आप सुधर जाएं, आप आ जाएं मेरे चरणों की दया में, मेरे चरणों के सागर में, लेकिन आप भूल गए भगवान की तरफ, भगवान की ओर ध्यान नहीं दिया। तो आपको मैं एक बात बताऊं, भगवान आपको एक चेतावनी देते हैं, और वो चेतावनी कौन सी देते हैं? भगवान आपको थोड़ा सा डराते हैं, मौत की पहली वाली घंटी बजाते हैं। आप कहेंगे कि भगवान मौत की घंटी, हाँ मौत की पहली घंटी भगवान बजाते हैं। कैसी बजाते हैं? मौत की पहली घंटी बजा करके भगवान आपको सचेत करते हैं। और मौत की पहली घंटी जानते हो क्या है? आपके जो बाल है ना वो सफेद होने लगते हैं, और जैसे ही बाल सफेद होते हैं आप शीशा दर्पण के सामने खड़े होते हो, ओ मेरे तो बाल सफेद हो गए, ओ इसका मतलब बुढ़ापा आ गया है। और लोग कहते भैया बुढ़ापा आ जाए तो माला पकड़ लो, लोटी सोटा छोड़ करके मंदिर में बैठ जाओ, थोड़ा पूजा पाठ कर लो, थोड़ा माला वाला करके थोड़ा जप कर लो, भगवान का चिंतन भजन कर लो। लेकिन ये क्या, भक्त हमारा आज का इतना ज्यादा ढीठ हो गया है कि बाल सफेद हो गए तो है जाने दो, मैनू कहा पड़ी, बाल सफेद हो गए, अपन को क्या लेना देना, बाल सफेद हो गए, अरे 1 मिनट लगेगा, बाल काले, चुटकियों में काले, बाल सफेद हो गए तो क्या हुआ? भगवान की मौत की पहली घंटी को आपने किनारे कर दिया, दरकरार कर दिया। कैसे कर दिया? बोले वैस्मोल 33 केस काला। ओहो, मैयाओं ने तुरंत लाई, तुरंत घोला, तुरंत लगाया, और तुरंत। अब तो पता है आपको, एक बार मैं शुक्ला जी अपने जीवन की घटना में जा रहा था, तो गाड़ी में हार्न बजा रहा था, एक माताजी सामने थी। माताजी क्या, वो बहन जी थी, दुबली पतली सी थी। तो हमने हार्न बजा के जब नहीं सुना तो मैंने शीशा नीचे किया, हमने कहा बहन जी थोड़ा किनारे हो जाएं। और जैसे ही बहन जी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो बहन जी नहीं थी, वो कम से कम 80-85 साल की मैया थी, एक बूढ़ी मैया, और पीछे से बिल्कुल काले काले बाल और बढ़िया अच्छी सी ड्रेस, तो ऐसा लगा कि बहन जी हैं कोई देवी जी। आप विश्वास मानना, तो ऐसे काले काले बाल कर लें तो मौत की पहली घंटी को, भगवान की मौत की घंटी को दरकरार कर दिया, एक किनारे कर दिया। भगवान ने कहा वारे मेरा भक्त,
मैंने मौत की पहली घंटी बजाई, तूने सुनाई नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैं मौत की दूसरी घंटी बजाता हूँ। भगवान ने मौत की दूसरी घंटी बजाई, क्या किया? थोड़ा आंखों से दिखना कम हो गया। ध्यान से सुन लीजिए, ये बिल्कुल सत्य है। भगवान मौत की दूसरी घंटी बजाते हैं और नेत्रों में धीरे धीरे रोशनी कम कर देते हैं। जब सही से पढ़ नहीं पाएगा ना, जब सही से देख नहीं पाएगा ना, तो मेरा भक्त समझ जाएगा कि अब तो भैया मोह माया को छोड़ो और परमात्मा की शरण में आ जाओ। लेकिन ये क्या, आपने मौत की दूसरी घंटी को भी किनारे कर दिया। बढ़िया सा चश्मा टेस्टेड कराया, चश्मा टेस्ट करा लेंगे, भगवान के भजन की ओर नहीं जाएंगे। अब तो साहब ऐसा भी सुना, बोले वो लेंस वेंस लगवा लेते हैं बढ़िया आंखों में, है ना ठाकुर साहब? बढ़िया अच्छे लेंस आते हैं आंखों में, चश्मा भी लगाने की जरूरत नहीं, अच्छे लेंस लग जाते हैं। यानी दूसरी घंटी को भी आपने नकार दिया। भगवान ने कहा रुको, तीसरी घंटी लो। भगवान ने मौत की तीसरी घंटी बजाई, क्या किया? बोले कानों से सुनाई करना पड़ना कम लग। अभी तो आंखों से दिखाई कम पड़ने लगा था, अब कानों से सुनाई कम पड़ने लगा। अब कानों से सुनाई नहीं पड़ता है। बेटा बुलाता है, पोता बुलाता है, दादी अम्मा सुन नहीं पाती, दादाजी सुन नहीं पाते हैं, लेकिन भगवान की ओर ध्यान नहीं है। सचेत नहीं हो रहे हैं कि मौत की घंटी बज रही है तीसरी, लेकिन उन्हें ध्यान नहीं आ रहा है। पोता को बुलाया, बेटा सुनो, मुझे थोड़ा सुनाई कम पड़ता है, अच्छी सी मशीन, अच्छी सी ऐसी मशीन लाओ कि मैं तो 4 कमरे के भीतर की भी आवाज सुन लूं। हाँ। और अच्छी सी मशीन सेट करवा ली, यानी मौत की तीसरी घंटी भी भगवान ने दरकरार किनारे करवा दिया। भगवान ने कहा रुको, एक और मौका। लोग देते हैं केवल 3 मौका, और भगवान क्या कहते हैं, मैं तुमको 4 मौका दे रहा हूं। भगवान ने एक चौथा अवसर दिया। बोले क्या किया? धीरे से दांत गिराने शुरू कर दिए। हाँ, सत्य बात है ना? पहले बाल सफेद किए, आंखों में दिखना कम हुआ, कानों से सुनना कम हुआ, अब दांत गिराने शुरू कर दिए। जब सही से अखरोट खाना पाएगा, बादाम न चबा पाएगा, तो फिर अपने आप समझ जाएगा कि अब तो समय आ गया है, मैं मौत के करीब हूँ। भैया कर लो भगवान का भजन। ये क्या, आपने चौथी घंटी को भी नकार दिया? ओ मेरे लाला, दांत वांत नहीं है, देखो 2 दांत गिर गए, 4 दाढ़े गिर गई हैं। ऐसा करो, जो 1-2 बच्ची इनको भी उखड़वा करके धीरे से पूरी 32 सेट करवाओ अच्छी वाली। अब तो सीधा का सीधा अखरोट चबाले में हम। हाँ, यानी मौत की चौथी घंटी को भी भगवान की नकार दिया। भगवान ने कहा बस अब नहीं। लोग 3 चांस देते हैं ज्यादा से ज्यादा, मैंने आपको 4 चांस दिए हैं, और 4 चांस देने के बाद में 5वां घंटा बजता है। वो भी कौन सा? सीधे मौत का घंटा। क्या होता है? श्री राम नाम सत्य हो जाता है। ताली बजाओ ना एक बार। राम नाम सत्य हो जाता है। महाराज आज वही ध्रुव जी महाराज, जिनको भगवान नारायण ने अपनी गोद में लिया, वरदान दिया, बेटा जाओ और 36,000 वर्ष तक तुम तप करना। ध्रुव जी महाराज आए, उनके पिता उत्तानपाद जी बड़ा सुंदर सा रथ लेकर के आए, अपने बेटे ध्रुव जी महाराज जी के चरणों में गिर पड़े। कल की कथा, हाँ यहीं से। ध्रुव जी महाराज ने तुरंत अपने पिता को उठाया। हे पिताजी क्या करते हो? अगर आपकी कृपा ना होती, आपका आशीर्वाद ना होता, मैया का आशीर्वाद ना होता, तो मैं जंगल में ना जा पाता, मैं जंगल में जाकर तपस्या ना कर पाता, और मुझे भगवान नहीं मिल पाते। हे पिताजी आपकी ही कृपा है। पिताजी ने कहा बेटा मैंने तुझ पर बहुत बड़ा अपराध किया है, अब तू राजा बनेगा। अपनी गद्दी पर बिठला दिया, तिलक कर दिया, राज्याभिषिक्त कर दिया। ऐसा लिखा हुआ है कि 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया है। और आपको बताऊं, जब ध्रुव, एक बार की बात है, ध्रुव जी के एक भाई थे ना उत्तम भैया, जो सुरुचि के पुत्र थे उत्तम जी, ये सुनीति के पुत्र थे, और उनकी जो विमाता थी सुरुचि, उनके पुत्र उत्तम। तो एक बार वो यक्षों के साथ में उनका युद्ध हो गया उत्तम भैया का। तो यक्षों ने उत्तम जी का संहार कर दिया, उत्तम को मार डाला। कुछ सैनिकों ने आकर के बताया ध्रुव जी महाराज जी को, महाराज गजब हो गया। क्या हो गया भैया? कुछ सैनिकों ने आकर के बताया कि बड़ा गजब हो गया। बोले क्या? बोले आपके भाई को मार दिया गया। ध्रुव जी महाराज ने 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर के यक्षों पर चढ़ाई कर दी, मारकाट होने लगी, कई यक्षों का संहार किया। ऐसा नरसंहार किया, हम आपको बताएं कि रक्त की नदियां बहने लगी। और जब ध्रुव जी महाराज नरसंहार कर रहे थे ना, तो आकाशवाणी हुई। किनकी? ध्रुव जी के बाबा जी की। ध्रुव जी के बाबा जी कौन है? पिताजी उत्तानपाद, और उत्तानपाद के पिताजी कौन? श्री मनु महाराज जी। मनु महाराज जी ने आकाशवाणी करी, बेटा ध्रुव तुम्हारा नाम ध्रुव है, तुम अचल हो, तुम अविनाशी हो, तुम अखंड हो।
और तुम भगवान के परम भक्त हो, और तुमने तो ऐसी कठिन तपस्या की है, ऐसी कठिन तपस्या करके भगवान की गोद में बैठे हो, भगवान के पद को तुमने प्राप्त किया है, और तुम ऐसे नरसंहार करते हो। तुम्हें ये शोभा नहीं देता है। क्योंकि जो भगवान का दर्शन कर ले, जो भगवान की कथा सुन ले, वो जानते हो क्या हो जाता है, वो भक्त तो हो ही जाता है, और साथ साथ वो साक्षात दिव्य संत हो जाता है। हाँ, संत का तात्पर्य जानते हो? संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी पर कहा ही ना जाना। संत का हृदय नवनीत माने क्या होता है? माखन, मक्खन के समान हो जाता है। मक्खन कैसा होता है? कोमल कोमल सा, मुलायम, बिल्कुल मक्खन के समान। और तुम्हारे अंदर ये भाव कि तुम नरसंहार कर रहे हो, रक्त की नदियां बह रही हैं, लोगों को मार काट रहे हो। ध्रुव जी महाराज जी ने जैसे चेतावनी आकाशवाणी सुनी, ध्रुव जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। ध्रुव जी ने अपना धनुष बाण, अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए और अपने पुत्र को राज्याभिषिक्त करके जंगल में गए, भागवत भगवान के 10वें स्कंद का पाठ किया। और कहते हैं, आपको बताऊं, राजा परीक्षित जी कह रहे हैं, प्रभु एक बात बताओ, ये ध्रुव जी के मन में ऐसा भाव क्यों आया था? हाँ, तो मनु महाराज जी ने ध्रुव जी को यही बताया था। मैया ध्यान से सुनना, मनु महाराज ने यही कहा था, बेटा तुम संत हो, और संत का ये लक्षण, संत का ये स्वभाव नहीं होता है। संत का स्वभाव होता है दादाजी, एक दूसरे पर दया करना, एक दूसरे पर कृपा करना। हाँ, संत अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। जैसे एक जीव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, एक पशु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, एक कोई जीव जंतु, एक कोई कीड़ा अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, ऐसे ही संत भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। एक महात्मा जी बैठे हुए थे, एक नाला सा बह रहा था। नाला होता है ना, जैसे आपके सामने ये बम्बा बह रहा है, ये इसको बम्बा ही तो कहते हैं। ऐसे ही छोटा सा पतला सा नाला सा बह रहा था। तो संत को तो जहाँ स्थान मिल जाए वहीं बैठ जाते, वहीं भजन सीताराम श्रीमन नारायण जपने लगते हैं। तो संत जी महाराज बैठ गए भजन करने के लिए। उसी समय संत जी ने देखा कि एक बिच्छू वहीं पास में घास में रेंगता हुआ चला आ रहा है, और वो बिच्छू रेंगता रेंगता जल में गिर गया, डूबने लगा। संत बाबा जी को दया आ गई, उन्होंने जल में हाथ डाला और बिच्छू को निकाला। निकाल करके बाहर रखने वाले थे, तब तक उनका जब हाथ में बिच्छू आया तो उसने काट लिया, दंश कर लिया। क्योंकि बिच्छू को कोई छुएगा, टच करेगा तो वो तो काट लेगा भैया। तो काट लिया तो संत का हाथ हिल गया, वो बिच्छू फिर गिर गया। संत को फिर दया आई, ये बिच्छू मर जाएगा। और संत कहते हैं, मेरी आंखों के सामने कोई प्राण त्याग दे, कोई मर जाए, ये मैं नहीं सह सकता, मैं नहीं देख सकता। संत जी ने फिर से दोबारा हाथ डाला, फिर से बिच्छू को निकाला। बिच्छू ने फिर डंक मारा, संत का हाथ हिल गया, बिच्छू फिर पानी में चला गया। ये 5-6 बार प्रक्रिया करी, बार बार वो डंक मारता है। जैसे संत छूते हैं बिच्छू को, वो डंक मारता है, बिच्छू गिर जाता है। एक श्रीमान जी बगल से निकल रहे थे, वो देख रहे थे। उन्होंने धीरे से आकर के महात्मा जी के कान में कहा, बाबा जी क्या करते हो, ये बिच्छू है, इसको टच करोगे, छुओगे ना तो ये आपको काटेगा काटेगा, इसको छोड़ दो, इसको मर जाना इसका बेहतर है। बाबा जी ने कहा, भैया एक बात सुनो, ये कौन है? बिच्छू है। इस बिच्छू का काम क्या है? डंक मारना। भाई कोई टच करेगा, सांप को कोई छुएगा, किसी जहरीले कीड़े को कोई छुएगा तो वो तो काटने का प्रयास करेगा। इस बिच्छू का काम है डंक, थोड़ा धीमा, इस बिच्छू का काम है डंक मारना। ये जब बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है, 50 ग्राम का बिच्छू, तो मैं 70 किलो का, 80 किलो का बाबा, मैं महात्मा, मैं अपने स्वभाव को क्यों छोड़ूं? मेरा स्वभाव तो है लोगों पर दया करना, मेरा तो स्वभाव है लोगों पर कृपा करना। हाँ, जब मेरा स्वभाव दया करना है तो मैं इस बिच्छू के प्राण क्यों ना बचाऊं? भले ही मुझे ये दंश कर रहा है। और फिर उन्होंने बिच्छू को बचा लिया। बार बार काट रहा था, बिच्छू के मन में भी आया होगा कि मुझे मेरे प्राण कोई बचा रहा है, और बाद में बिच्छू को निकाल लिया बाहर, बिच्छू बाहर आ गया। तो संत का स्वभाव, और बेटा ध्रुव तुम्हारा तो स्वभाव संत का है। ध्रुव जी महाराज तुरंत सजग हुए और जंगल में आकर के भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए अपने आप को कृतार्थ किया। और मैं आपको एक बात बताऊं,